हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर नेक अमल 2 को सब्सक्राइब करें। सुने बहुत गौर से। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाक़िर। ठीक है, किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर। अब सुने, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल हैं और वो ये कहता है कि ये बाल हुजूर के हैं। उलझन ये है कि पता ये करना है क्या वाकई वो बाल आपके नाना के हैं कि नहीं। अल्लाह क्या बात है। पहले सवाल की नौइयत आप समझे। मेरे थोड़े बाल काट ले, इनके थोड़े बाल काट ले, अल्लामा सरताज के थोड़े, हज़रत के सैयद साहब के, चलो इनके तो सफेद हो गए, तो काले काले बाल आप किसी के 3-4 लोगों को ले लें। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा अक्लमंद, बड़े से बड़ा दूरबीन कोई बंदा ला के बैठाओ, फिर उससे पूछो कि इसमें से कौन सा बाल किसका है, वो निकाल के रख नहीं रख सकता, निकाल देगा कोई? नहीं रख सकता। लेकिन लोग जानते थे जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा है। तो कहने लगे आप ये सवाल हल कर देंगे? फरमाने लगे तू नहीं जानता हम अली के बेटे, अली के बेटे नहीं पता तुझे? कहा जी हुजूर इसीलिए तो आया हूं। फरमाने लगे कल लेके आना, बता दे कि कौन सा बाल मेरे नाना का है और कौन सा बाल मेरे नाना का नहीं है। समझ गए बात? क्या बात है। अगर मैं इल्म पे बात करने लगूं फिर बात लंबी होगी, फिर आप कहोगे कहां खोले हैं कैसे यार ने खुशबू कहां तक है। लेकिन उधर नहीं जाना, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं, मुझको मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। कहने लगे कल आओ, बाल लेके आओ। तो याद रखिएगा अल्लाह वालों के पास दीवानों की महफिलें लगी रहती हैं। अगले दिन वो आया हजरत की बारगाह में एक डिब्बी लेकर के, हुजूर ये हैं इसमें बाल, ये 7 बाल है। अब आप बताइए इसमें कौन सा आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। ये दोनों बातें याद रखिए, कौन से आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का। सारे कह ले कौन सा बाल आपके नाना का है और कौन सा नाना का नहीं है। आपने फरमाया बस, हाँ, आपने फरमाया 7 बाल निकालो, डिब्बी से निकाल के ढक्कन के ऊपर रखे गए। अब लोग देख रहे पहचान कैसे होनी है। आपने फरमाया सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह, आप फरमाते सारे बैठने वालों से सारे लोग खड़े हो जाए। गुलाम थे सारे और सैयदजादों की कदर जानते थे। यहां तो खड़े होने की बात थी, करबला में तो सरों के तोहफे लेके लोग आए थे। उन्हें पता था आले रसूल की कदर क्या होती है, वो जानते थे मुस्तफा की बेटों की शान क्या है। कहने लगे खड़े हो जाओ। जैसी पहली आवाज आई सारे उठ के खड़े हो गए, आप भी उठ के खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? कब आंखें बंद कीजिए और दिल की तवज्जो लगाइए मेरे नाना के रोजे से। अब मेरे साथ मेरे नाना की बारगाह में सलाम पढ़ दिया जाए, उन पे दुरूद भेजना शुरू किया जाए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जैसे जैसे दुरूद और सलाम होता रहा, फज्र आता रहा, इधर मजमा झूम रहा था और उधर जो बाल रखे हुए थे उसमें से 3 बाल उठते हैं और सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सलाम होता रहा, बाल खड़े रहे, झूमते रहे। आपने 3 बालों को सलाम के बाद लिया, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, फरमाया ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल मेरे नाना के नहीं है। इसने कहा हुजूर अगर बस्ती वाले पूछेंगे कि कैसे पता चला तो क्या बताऊंगा? आपने कहा सुन, उनसे कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो नाना के थे, जो खड़े रह गए थे वो नाना के थे। जी हो सलामत रहो भाई, हम पढ़ेंगे सलाम, हमारी मर्जी है, जैसे चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। हमें सोते हुए याद आएगी हुजूर की तो हम चादर ओढ़ के कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत दिला को सलाम। हाँ, हम तो दस्तरखान पे भी बैठेंगे तो खाने से पहले कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें दूर किया जा रहा है हमारे नबी से, दूर किया जा रहा है। कोई ईसाई, कोई हज़रत मूसा का मानने वाला लेके आओ, आज भी जबकि उनकी शरीयत मनसूख हो गई, वो अपने नबी की तनकीस गवारा नहीं कर सकते। और खुदा की कसम हम पिछले किसी नबी की न तौहीन गवारा कर सकते हैं न तनकीस गवारा कर सकते हैं। हाँ, हम अदब वाले लोग हैं, अदब वाले लोग हैं जी। लेकिन आप ईसाई से मिले तो वो कहता हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। समझ रहे हो? पूछो क्यों तो कहते तुम्हारे नबी को मौत आ गई, हमारा नबी जिंदा है। तुझे किसने बताया? का तुम्हारी किताब में लिखा नबी मर के मिट्टी में मिले। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। क्या जवाब देंगे ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपालो दिल्ली वाले? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वो यही बात आके हमसे कहे
यही बात बरेली वाले से कहें कि हमारा नबी आज भी जिंदा है, तुम्हारा मर गया। हम कहेंगे तुझसे किसने कहा, कैसे तेरा नबी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा है। हमारा अकीदा ये नहीं है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हमारा नजरिया तो ये है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। आला हजरत ने साफ कर दिया। वाह, लाजवाब लाजवाब हो गई। जहाँ 4 महीने देके पकड़ के चल दिए, चल मिसवाक ले। हाँ मिसवा एक लेना करे नमाज पढ़ने चल, उसने कह दिया यार नपाक हो। इनके अकीदे नजरियात देखो, उससे कह रहा चल बदनी तो नापाक है, तेरा ईमान तो पाक है। अच्छा ईमान तो पाक है। अल्लाह अल्लाह रहम फरमा। ये हालात है। हाँ सही बात। ये जुग्गा जुग्गी से इबादतें नहीं होती है। इबादत कब होती है, जब बदन भी पाक हो और मन भी पाक हो। मन भी पाक, ये दोनों चीजें पाक होनी चाहिए। हाँ मन। फिर इबादत का मजा देते, फिर इबादत का मजा देते। एक तकरीर कर रहा माज़अल्लाह, कह रहा हुजूर के रोजे की जियारत की नियत से यहाँ पे आना शिर्क है। ये लाल पीले काले रुमाल वाले हुजूर के रोजे की हाजिरी को शिर्क कहने वाले, ये उम्मती कहलाने के हकदार कैसे हैं? रहना भी नहीं चाहिए। किस मुंह से कहते हो? हालात गलत नहीं कहा, चिड़ो मत जलो मत, सच कहा था। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का एहसान भी गया, कलमा पढ़ाने का एहसान। शर्म करो यार, शर्म करो। कुत्ता भी जिस चौखट पे 2-3 रोटी खा लेता है उसे मालिक का पता रहता है। और तेरी जिंदगी गुजर गई हुजूर के अंदर के टुकड़े खाते खाते, तुझे आज भी हुजूर की इज्जत का पता नहीं चला। सिखाना क्या चाहते हो तुम? क्या बताना चाहते हो? हुजूर के रोजे की नियत लेके बताना। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। सही बात। इसलिए मैं कहता हूं अक्सर के मुकद्दर पे नाज करना रब ने बरेली वाला अहमद रजा दे दिया है। बेशक। कितनी प्यारी बात उन्होंने कहती। उन्होंने कहा कि काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। भाई ये हलादत का नजरिया आप, ये आशिकों का नजरिया, आशिकों का अकीदा। हम तो चाहते ही है कि हर दिल मोमिन का मुस्तफा का मदीना होना चाहिए, हर दिल हुजूर का इश्क का मदीना होना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, क्या देना चाह रहे हैं इस दुनिया में? कह रहे नबी कुछ नहीं दे सकते। क्यों? हमें कुछ नहीं दिया, तुम्हें देंगे क्यों भाई? तुम्हें देंगे क्यों? तुम्हारा मुंह है लेने लायक? भाई मुंह है इस लायक? जिनका मुंह था उन्हें दिया। आज ना तुम जूते पहन के जाते हो हुजूर की जालियों पर, हमें सब पता है। आज तुम्हारा कब्जा है ना, तुम गाड़ियों में बैठ के मस्जिद नबवी में टहलते हो। हम जानते हैं तुम्हारी बदमाशियों को। मुफ्ती आजम सरकार ने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। भला मदीने से। दिल दुखता है हमारा। जूते पहन के हुजूर की जाली पे, बताया लोगों ने ना, जाली पे यूं जूता रख के सिगरेट पीते हैं खड़े होके। इन्हें देंगे हुजूर, इन्हें देंगे? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और जिन्हें बुलाया ना और वो गए जब पहुंचे गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी लिखते हैं कि आला हज़रत जब गए ना तो दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया सरकार वजह क्या है? मदीने की याद में हिंदुस्तान में रोते रहे, यहीं भी आके रो रहे। कहने लगे यार ज़ियाउद्दीन मेरा जी चाहता है दूर से देख के हुजूर को सलाम पढ़ा था, काश चेहरा देख के हुजूर का सलाम पढ़ने मिल जाता। हाँ ये इश्क होना चाहिए नौजवानों, ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेकार हो। तुम कितनी जितनी चाहो तस्वीर रखा लो, जो हश्र तुम्हारे बाप इब्लीस का हुआ था वही तुम्हारा होना है। अदब वाले बनो, जो ठिकाना आदम का बना है वही ठिकाना तुम्हारा बने। अदब वाले बनो, अदब वाले बनो। और सैयदी सरकार वैस मुस्तफा वास्ते दामा अक्सर फरमाया करते हैं बेटे बंदा गुनाहगार हो तो चलेगा, बेअदब हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। गुनाह हो जाए माफी है, गुस्ताख के लिए कोई ठिकाना नहीं है। गुस्ताखी नहीं करना। वो अदब वाले थे, गए हुजूर के रोजे पे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं जब आला हज़रत गए ना तो रो रहे, रोते रोते आपने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। कहते हैं लिखा और लिख के रात ही में मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चलना। मैंने कहा हुजूर किधर जाना है? कि नात हुजूर को सुनानी है जाकर के, नात हुजूर को सुनानी है। तुम क्या क्या नजरिया देना चाह रहे हो कौम को? नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, ये नजरिया दे रहे हैं आप? ये कौम को क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये हुजूर से दूर हो जाए? तुम्हें नहीं पता है रब भी मुस्तफा के बगैर नहीं देगा। सीधी सी बात है, नहीं देगा। हुजूर से दूर कर रहे हैं हम नौजवानों को, अपनी कौम को मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। गए रोजे पे और जब जाके पढ़ना शुरू किया ना वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर कहते हैं जब बात आखिर में आ गई ना तो हाथ पकड़ के कहने लगे ज़फ़रुद्दीन मैंने भी ज़्यादा बड़ी जिद कर दी, मैंने अपनी औकात से ज़्यादा मांग लिया,
वो तो वली थे ना। कहते वो देख बगदाद का कुतुब घूम रहा है, वो देख ईरान का अब्दाल घूम रहा है, वो देख गली में कौन कौन से शहरों के नाम आपने बताए, फला शहर का वली है, ये फला शहर का वली है, कहाँ अहमद रजा, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। तो आप कहते हैं ना फिर आपने ना अपने आप को इतना गिराया, रोक के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा ना तो फिर सारे पर्दे हट गए और हुजूर का जलवा सामने था। इन अंधेलों को क्या नजर आए जो कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इमाम अहमद रजा से पूछो ना तुमने तो जलवा देखा था, कहते पेशे नजर वो नौबहार, सस्ते को दिल है बेकरार, रोकी असर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है, बताओ तो सही तुमने देखा था, ये तो कहता मेरी तरह है, इसने कहा बड़े भाई की तरह है, आप बताओ हुजूर किसकी तरह है। तो जिसने नहीं देखा उसने कहा हमारी तरह है, उसने कहा प्रधान की तरह है, उसने कहा चौकीदार की तरह है। अहमद रजा तुमने तो देखा है, तुम बताओ नबी किसकी तरह है। तो उन्होंने कहा था लमियाती नज़ीर कफी नजरे इसलिए कुलशुल पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसों है, तुझको सगे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फज़ धरका यक्षोला दिगर मरसन इश्का मरतन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला, ये जान भी प्यारे चला जाना। नारे तकबीर, वाह, अरे लाजवाब लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह, आला हजरत ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत सलामत। क्या बात भाई जिसने नहीं देखा वो कितनी छोटी छोटी बातें कर गया, और जिसने देखा है ना वो बड़ी बात कर गया, वो बड़ी बात कर गया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। भाई ये जिसने देखा उसने बड़ी बातें की, उसने बड़ी बात की। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसका चाहो अकीदा लेके टहलो, तुम जो जिसकी चाहो पूजा करो, हमें क्या लेना देना है, जहाँ जाकर डूब के मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना, हमारी कोशिश ये रहती है अगर कोई जन्नत में गया तो हमारे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ एक जन्नती बढ़ेगा, हुजूर राजी हो जाएंगे। अकीदे अच्छे रखो, अकीदे अच्छे रखो, बहुत अच्छे। सीधी सी बात है, तस्वीर लिए घूम रहे भाई, समझो तो सही, समझो तो सही, हुजूर कुछ नहीं देते, कुछ नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बात है। वो गुमराह कर रहे हैं, अंधा कर रहे हैं, दिन में आके फोड़ रहे हैं, दिन में आके फोड़ रहे हैं। तुझे बताऊं हुजूर की महफिल सजी है, गुलामों की अंजुमन है, हुजूर ऐसे बैठे थे सहाबा के बीच में जैसे तारों के बीच चौदहवीं का चांद जगमगाया जाता है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। लेकिन मैंने सिर्फ तकरीब फहम के लिए ये बात कही थी। हुजूर मुनफरिद लग रहे हैं सहाबा में बैठे हुए, हुजूर की निगाह उठी, एक बूढ़े सहाबी पे पड़ी, वो हुजूर को बड़ी गौर से तक रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम ने आंखों के आंसू देखे, क्या बात है, कहते हुजूर जब से होश संभाला मैं तेरी तलाश में था, मैंने जिस राहिब की खिदमत की उसने कहा नबी आखिर ज़माने वाले हैं, फिर उसने मुझे दूसरे के पास भेजा, उसने भी आपकी बात की, सबने आपकी बात की। कहने लगे गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुझे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना। हुजूर बड़ा बिकता बिकता आपके शहर आया, हुजूर मुझे आप मिल गए, लेकिन आंसू इसलिए आ रहे हैं आका आज भी मैं दूसरे का गुलाम हूँ। महबूब क्या मैं आजाद नहीं होऊंगा, आजाद नहीं होऊंगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई, फरमाया सलमान चाहता क्या है, कहा हुजूर आजादी चाहता हूँ। फरमाने लगे फिर उसके लिए क्या करना है, कहा हुजूर मेरा जो मालिक है ना वो काफिर है, हुजूर मुझे कौन खरीदेगा। फरमाने लगे दिल थोड़ा न कर, जिसका कोई खरीदार नहीं उसका आमीना का लाल खरीदार है। लोग कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं बात करने लगा हूँ, सुने जरा, अपने महबूब से इश्क करो, महबूब से इश्क करो। हाँ तो फरमाने लगे जा जिसे कोई नहीं खरीदेगा उसे मैं खरीदूंगा। इतना सुना ना गुलाम के चेहरे पे चमक आ गई, महबूब में जाऊं, फरमाने लगे जाओ उससे पूछ के आ तेरी कीमत क्या लेगा। वो उम्र का तकाजा था, काफी उम्र आ गई थी सलमान फारसी की, जब चलते थे तो झुक के चलते थे, लेकिन जब आप महबूब ने सौदे की बात की ना तो कद्दे उठा के चल रहे थे। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, कंधे उठा के चले। वो बैठा अपने यारों के साथ यहूदी, कहने लगा आज बात क्या है, ये गुलाम हमारा बड़ा अकड़ के आ रहा है, बुढ़ापे ने कमर तोड़ दी थी लेकिन आज कंधे उठ गए इसके, बात क्या है। करीब पहुंचे, उसने कहा क्या बात, बड़ी खुशी है चेहरे पे। तो आप कहने लगे मुझे बेचेगा। उसने हंस के कहा तुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा। कहा बेचेगा कि नहीं। उसने कहा कोई खरीदार होगा तो बेच देंगे, तेरा करना भी क्या है। तो आप फरमाने लगे फिर कीमत बता।
उसने कहा खरीदार का नाम बता। आप फरमाने लगे मेरे खरीदार को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन था भाई, यहूदी था, दुश्मन था, चक्कर में था। किसी दिन तो छोटी करनी है ना इनकी बात। अपने यारों से कहने लगा मौका मिल गया आज, सुना के उनके घर पे 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता है। उस वक्त ऐसी सोचती थी ना, सोचती उनकी भी ऐसी सोचती ना उनकी भी। कहने लगे सुना है 7 दिन तक चूल्हा नहीं चलता है, जिसके घर में 7 दिन चूल्हा ना चले इसकी कीमत कहां से देगा। तो यारों से कहने लगा क्या करें, कहने लगा कीमत जरा बढ़ के लगा, कीमत बढ़ के लगा। सलमान फारसी कहते कीमत बता। उसने कहा तुझे खरीदना चाहते हैं उनसे कहना 1 पाव सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूरों के चाहिए, और वो भी ऐसे जिन पे फल लगे और फल भी ऐसे जो पके हों। क्या बात समझ के बात जी, समझ में आ गई। हाँ मेरे भाई आ गया, थके तो नहीं है। आप खड़े होकर सुन लेना, मैं बैठने नहीं कहूंगा। घर जाना ना तो माँ के तलवों को चूम रहा, कहना तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें। वाह वाह वाह, क्या बात। घर जाना तो ये काम करना है, जो खड़े होकर सुने, जो बैठे वो बैठ के सुने। हाँ बुने फरमाने लगे चल कीमत बता। उसने कीमत क्या रखी, 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूर के, वो भी पक्के खजूर लगे होने चाहिए, फसल तैयार हो। इतना सुना, अगले वक्त की नमाज पढ़ने हुजूर के पीछे आए। महबूब ने फरमाया क्या बात है, कहा हुजूर कीमत बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। महबूब ने फरमाया बताना कितनी कीमत है। झपक के झुक के कहते महबूब 250 ग्राम सोना है, 2.5 किलो चांदी, 100 दरख्त खजूरों के हैं, वो भी पके हुआ फल होना चाहिए। ये कह के चुपे ना। महबूब ने फरमाया बस इतनी सी कीमत है। क्या बात है, कौन देता है, वाह देने दो मुझे, वाह क्या बात है हजरत, बस इतनी सी कीमत है, बस इतनी सी है। इतना सुना तो उछल गए। आका सौदा मंजूर, फरमाया जा वक्त कितना देता है, पूछा के उससे। उसने कहा सारी कीमत 7 दिन में चाहिए। 7 दिन में, अच्छा। दौड़ के आए हुजूर 7 दिन। फरमाया कितने दिन बाकी है, जिनके कहते 7 दिन। फरमाया आराम करो, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आ गए, 1 दिन हुजूर कुछ नहीं बोले, 2 दिन कुछ नहीं बोले, 3 दिन कुछ नहीं बोले। आ गया चौथा दिन। जब चौथा दिन आया तो बेकरार रहते सलमान फारसी, बार बार हुजूर के करीब आ रहे हैं, और हुजूर सब जानते हैं बेकरारी बढ़ती जा रही है। हुजूर फरमाते सलमान खैर तो है। कहते आका 3 दिन गुजर गए, अभी एक कीमत नहीं गई है। फरमान लगे दिल थोड़ा क्यों करता है, अभी तो 4 दिन बहुत है। 4 दिन बहुत है, अभी तो 4 दिन बहुत है। शाम का बंदा आया अंडा लेकर, हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमाए। महबूब ने फरमाया मेरा सलमान किधर है। हाँ ना, सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखे सहाबी का, अकीदा देखे, वाह। एक तरफ वहाबी का अकीदा, दूसरी तरफ सहाबी का अकीदा। वहाबी ये कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते। हुजूर ने फरमाया सलमान उठ के आओ। सलमान फारसी आए हैं, कहा दामन तो फैला। कहा पहली चीज क्या मांगी थी, कहा सोना मांगा था। कहते दामन खोल। हुजूर ने अंडा रखा, फरमाया बंद करके ले जा, अपने मालिक से जाके कहते कि तोल के देख ले, जो कीमत मांगी गई थी पूरी पूरी दे रहा हो। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। कहा था आका अंडा दे करके सोने की बात कर रहे हो, बल्कि लिया झोली में, सीना चौड़ा करके चले, टहलते जा रहे हैं। जैसे कि मालिक ने देखा सलमान आ रहा है, चाल बदली है, ढाल बदला है। आपने कहा क्या लेके आए हो, कहा देख तो सही क्या लाया हो। सुने लोगों, जब महबूब ने रखा था तो अंडा था, जब सलमान ने खोली झोली तो सोना था। कहा तौल के दे, जितना मांगा था उतना की पूरा। नेक अमल 2 को सब्सक्राइब करें।